है वो मैम जुड़ चुकी हैं, विजय लक्ष्मी अम्बाला जी। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। गुड मॉर्निंग उर्वशी जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। यहाँ पर जब भी आपका जो फ़ोटो है मैम वो थंबनेल पे आ जाता है तो लोग अपने आप से खींचे चले आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आप कितना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पर फिर शुरू हो जाते हैं लोग लक्ष्मी मैम क्या करना है, क्या करना है? अब आप आ गई हैं, बजट भी आने वाला है तो अब आप बता दीजिए कि हम जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो में लक्ष्मी का आगमन किस तरीके से करें? सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। आपको ऑलराइट। मार्केट किस तरीके का नज़र आ रहा है और बजट भी आने वाला है और उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट उर्वशी जी, यू मेड माय डे। एंड वेल, मार्केट के 2-3 नजरियों से हम देखेंगे मार्केट को कि एक्चुअली इस मार्केट में किस तरह का एक्शन किस व्यू पर लेना है। तो ये चीज है। और एक चीज साइड में रखेंगे कि बजट परसों ही है, जी। तो हमें बजट के दौरान अगर ट्रेड करना है उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके स्टॉक्स एंड स्ट्रैटेजी सेक्टर्स अलग हैं। नाउ लास्ट टाइम जब हम लोग जुड़े थे तो मैंने डिस्कशन में लाया था बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कि 92 के पार अपना आईएनआर यूएसडी के अगेंस्ट में चला जाएगा, वो भी तब जब यूएसडी वीक हो रहा है। सो इट्स अ जी। सेटबैक फॉर आवर मार्केट। 94 मार्च आते आते 94 का मैंने एक टारगेट रखा है एंड इट इज वेरी लाइकली। तो यानी हम ये समझ रहे हैं कि हमारी करेंसी पर जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा। वन थिंग इज क्लियर। सेकेंड, जो बॉन्ड यील्ड्स है उर्वशी जी, बॉन्ड यील्ड्स की जो मार्केट है ये दर्शाता है कि जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स की स्केर्सिटी है। एंड क्योंकि महंगे बॉन्ड जब आपको खरीदने, आपको महंगे ब्याज दर पर अगर आपको बॉन्ड्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट में या बैंक्स में, मतलब आप सिंपल सिंपल ये समझे कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा रहेगा आगे भी। तो ये दूसरी चीज हो गई। इस बीच में हमें एफडीआईज की जरूरत है। अब अगर गवर्नमेंट एफडीआईज को अट्रैक्ट करने के लिए एसटीटी घटा दे, डुअल टैक्सेशन सिस्टम में कुछ रिलैक्सेशन लाए तो जाकर के, क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट होगी ये पक्का दिखता है। अब सिर्फ एक रिलीफ की बात है कि डबल टैक्सेशन जो एसटीटी बहुत ज्यादा लगता है, अगर वहां पर रिलीफ मिल गया तो शायद वो थोड़ा सा मुड़े, लेकिन चांसेस कम है वो भी नहीं होगा क्योंकि टैरिफ्स को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। हमारे इंपोर्ट एंड हमारे एक्सपोर्ट्स दोनों महंगे होंगे। इसका सीधा सा असर ये दिखेगा कि अगले 2 से 3 क्वार्टर्स वीक रहेंगे एज कंपेयर टू दूसरे जो हमारी पीट्स मार्केट है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और ईयू के साथ में जो इंडिया की डेवलपमेंट अपग्रेड की गई है उसकी वजह से जो फायदा सस्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ताइवान, आपका शंघाई, इन सब मार्केट को मिलता है, बांग्लादेश मार्केट को मिलता है, वो हमारे पास नहीं रहेगा। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स है। और रही बात यूएसए के साथ में ट्रेड पैक्ट, मार्च तक कुछ नहीं होने वाला है तो उसकी एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। अब जो ईयू के साथ में भी जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, एफटीए बना है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू, इट हैज सेट एन नैरेटिव कि दूसरी कंट्रीज भी भारत की तरफ अट्रैक्ट होंगी। डिसीजन मेकिंग थोड़ा फास्ट हो सकती है, स्पीड अप हो सकती है, बट क्या पूरा हमारे फेवर में होगा? पॉसिबिलिटीज कम है। इट विल टेक टाइम बिकॉज दे आर ऑल्सो फियर्ड। उनको भी डर है कि अगर हमने किसी ऐसी कंट्री के साथ में अच्छे पैक्ट किए जिसके यूएसए के साथ में 36 का आंकड़ा है, हमारी भाषा में इसको बोलते हैं, या फिर अच्छे स्वीट रिलेशन नहीं है, दे आर ऑल्सो फियर्ड फॉर देयर ऑन बिजनेस पैक्ट्स। सो ये सारी चीजों के मद्देनजर वोलेटिलिटी इन मार्केट विल रिमेन सेम। Now, as an investor, what should your approach? So, when you are tracking index, आप इंडेक्स को और स्मॉल कैप को, इन सबको अलग अलग देखो। निफ्टी के चलते, निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर अभी आया है, बैंक निफ्टी आपका 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास में है, 50 वीक्स के आसपास में है डीएमएस के हिसाब से। अगर आप इन सब चीजों के साथ में निफ्टी को ट्रैक कर रहे हो तो आपको निफ्टी के हैवी वेट्स ही लेने चाहिए, रादर कि आप इसको मद्देनजर रखते हो आप स्मॉल कैप या मिड कैप्स ले। ठीक है। तो इसमें अगर आप निफ्टी को ट्रैक करें कि निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आ गया, चलो बाय करते हैं, यस इट्स अ बाय। आप यहाँ पर थोड़ा बाय कर सकते हैं अगर आपको 3 से 7% के अपसाइड मूवमेंट को बुक करना है, देखना है, एट अ रिस्क ऑफ 3%। तो यहाँ पर आप रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, इन जैसे स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको मिल जाएगा। नाउ ये हो गया हमारा इंडेक्स से रिलेटेड। अब इंडेक्स में प्रेशर रहेगा या नहीं रहेगा, सिंपल सा पहली बात तो हम यहाँ से अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर है, ये यहाँ से एक पुल बैक मूवमेंट ट्रेड कल भी देखा, आज भी देखा, वहां से जाकर के प्रेशर आ गया वही 350 के आसपास, दैट वी डिस्कस बिफोर। बट आपको फिर से एक मौका और मिलेगा
इम्पल्सिव बाय करने का, इम्पल्सिव अपसाइड की मूवमेंट का, जिसने कि निफ्टी आपको आज कल परसों 25,100 के आसपास दिख जाए तो वहां से कॉल का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं विद अ व्यू कि आपको 25,250 का एक टारगेट एंड 25,400 का आपको एक दूसरा टारगेट मिल जाएगा। सेकंड, स्टॉप लॉस जो यहाँ पर आपको फॉलो करना है, ज्यादा डीप मत रखो, 24,870 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। बट अगर आपको एक ओवरव्यू देखना है कि क्या बस इतना ही मार्केट का एक नजरिया बनता है, नो। अगला टारगेट सुन के डाउन साइड का सुन के डरना नहीं है व्यूअर्स, बट इट इज पॉसिबिलिटीज। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको निफ्टी अगले फरवरी के आते आते शायद मिड फेब में आपको 24,600 700 की रेंज में निफ्टी दिखेगा। वहां पर आप अपनी सीरियस इन्वेस्टमेंट को पुट कर सकते हैं। एक सीरियस इन्वेस्टमेंट आप चाहे तो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी, अब चाहे ईटीएफ के थ्रू करना हो या फिर आपके पसंद के स्टॉक्स। ये तो हो गई पूरा इंडेक्स लेवल पर पूरी प्लानिंग की, मतलब हर लेवल पे क्या वॉर स्ट्रेटेजी हमको रखना चाहिए, वॉर लाइक कंडीशन। तो मतलब पहले से तैयार रहेंगे तो आप एक्शन ले पाएंगे प्रॉपरली। नाउ कौन से अरे स्टॉक्स बजट के दौरान, सेक्टर्स पहले डिस्कस करेंगे। डिफेंस, सबको पता है डिफेंस में इंक्रीमेंट ऑफ कैपेक्स रह सकता है इस बार एलोकेशन। 3 ऐसे सेक्टर्स और है जिस पर ज्यादा फोकस और रहेगा अलोंग विद द डिफेंस, माइनिंग एंड एनर्जी, एंड थर्ड सेक्टर आपका कंजप्शन। ये इसलिए क्योंकि मेटल्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। माइनिंग मेटल्स ऐसे सेक्टर रहने वाले हैं जिसमें कि हम चाहेंगे एज एन इकोनॉमी, हम चाहेंगे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो, उसकी वजह से हमारे मेटल्स एंड माइनिंग पर फोकस रहने वाला है। नाउ एनर्जी पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हमारा सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ट्रेड होता है वो क्रूड का होता है, एंड हमारा भी जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो क्रूड एनर्जी को बाय करने का ही है। सो ऑन दी अदर साइड भी वी आर बिगेस्ट कंज्यूमर, तो हमारी कोशिश पूरी ये होगी कि हमें अपना एनर्जी पर सेल्फ रेजिलियंट लाना है। अभी इस दायरे में आपको जितने भी एनर्जी के स्टॉक्स है, चाहे वो कोल इंडिया हो, आपका सुजुलॉन हो, या फिर ईवी वालों को थोड़ा आप साइड करे तो चलेगा, लेकिन जो फाइनेंसिंग करती हैं जैसे कि इरेडा या फिर जो प्रोजेक्ट्स एनटीपीसी ग्रीन जो थोड़े गवर्नमेंट पॉकेट्स हैं, आप उन पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हैं अगले पूरे बजट के दौरान। और आफ्टर बजट भी ऐसे सेक्टर रहेंगे जिसमें कि डिक्लाइन की पॉसिबिलिटीज कम रहेंगी, ठीक है, अपसाइड की मूवमेंट ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेगी। एंड कंजप्शन को बूस्ट करना इसलिए जरूरी बनेगा क्योंकि हमारी मार्केट सबको पता है कि 70% लाइक अ डोमेस्टिक कंजप्शन बेस्ड। तो और जिस तरह से जीएसटी रिडक्शन किया गया, वेरी लाइकली कि जो टैक्स स्लैब है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों के हाथ में थोड़ा और पैसा बने। एक और पॉसिबिलिटीज बन रही है कि अगर मार्केट में अगर एसटीटी वगैरह घटा दिया, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अगर घटा दिया, तो उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा सा लोगों में पड़ेगा। तो ये सारी एक ओवरऑल आउटलुक है जिसमें कि आपको प्री बजट, पोस्ट बजट, सेक्टर्स एंड आपकी स्ट्रैटेजी समझ में आनी चाहिए। अभी सेक्टर से कुछ स्टॉक्स है जैसे कि आपका आईटीसी है, डाबर है, एक्सक्यूज मी, मैरिको है, ये सब कुछ स्टॉक्स है। बॉम्बे डाइंग वगैरह कुछ स्टॉक्स है जहां पर आप अपनी नजर बना के रख सकते हैं। बॉम्बे डाइंग इसलिए क्योंकि यूई के साथ में अगर ट्रेड टैरिफ अच्छे हो जाते हैं पैक्ट की वजह से। सो दीज ऑल द स्टॉक्स एंड सेक्टर, उर्वशी जी, जहां पर मुझे लग रहा है कि अगर आप फोकस्ड होके लेजर फोकस के साथ में अगर आप चीजों को बारीकी से देखेंगे, सो जहां पर लोग कंफ्यूज रहेंगे आपको पता है कि एक्शन कहां पर लेना है।